नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट, पूर्व संचालक अभियोजन। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अथॉरिटी द्वारा बिना सही कानूनी प्रक्रिया को अपनाए कोई इलीगल सर्च किया और कोई चीज़ जब्त कर ली, तो क्या उसके कारण पूरा मामला ही समाप्त हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि मामूली प्रक्रियात्मक गलती की वजह से आरोपी बचकर नहीं निकल सकता है। अभी ये रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस रमेश चंद दिमरी साहब ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत दिया, जो लिंग परीक्षण करने के लिए सोनोग्राफी मशीन और इमेजिंग मशीनों का उपयोग करते हैं, उनको पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत वो लेना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वही सोनोग्राफी मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस मामले में जो फैसला सुनाया दोस्तों, ये फैसला पुष्पलता बनाम पंजाब राज्य कोर्ट ने यहाँ ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट थे उनकी एडमिसिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। पूरा मामला क्या था, कौन सी धाराएं लगी थी, क्या उसमें पूरा निर्णय आया, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ये मामला बरनाला में जो पंजाब का शहर है, वहाँ पर मित्तल मैटरनिटी एंड स्कैन सेंटर की जो मालिक थी पुष्पलता, उनकी क्लिनिक पर एक सरकारी टीम ने औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान टीम को गंभीर कमियां मिली थी और जो सीधे तौर पर पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 29 और पीसीपीएनडीटी रूल्स 1996 के नियम 9(1) और नियम 9(4) का उल्लंघन थी। दोस्तों, यहाँ पर जो रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, पीसीपीएनडीटी एक्ट में रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और रिकॉर्ड मेंटेन ठीक से नहीं किए गए, जबकि धारा 29 ये कहती है कि रिकॉर्ड अप टू डेट मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज वो पनिशेबल अपराध होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 9(4) और 9 जो नियम 9(4) के तहत भरे जाने वाले फॉर्म F जो 49 में आते की जांच की गई, लेकिन किसी भी जो 49 फॉर्म मिले, 49 फॉर्म मिले, उन पर किसी पे भी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की फिल्में नहीं थी। कुछ ऐसे फॉर्म F मिले जिन पर रेफरेंस स्लिप गायब थी। तो यह मामला गंभीर लापरवाही के कारण कोर्ट में पहुंचा। पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 29(1) के तहत इसमें परिवार जो शिकायत दर्ज की गई, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसमें जो जजमेंट दिया वो धारा 23(1) के तहत दोषी पाते हुए 2 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया। दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे उनको आधार बनाकर ये पाया कि जो रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है क्या एक अनिवार्य शर्त है जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसमें, और जो नियम बने हुए हैं इस एक्ट के तहत उसमें रिकॉर्ड का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मजिस्ट्रेट ने दोषी पाके 2 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया। तब डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने सेशन कोर्ट में अपील की। सेशन कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना और अपील खारिज कर दी। यहाँ पर अपील खारिज करने के बाद उन्होंने केवल एक रिलीफ दी कि 2 साल की सज़ा को घटा के 1 साल कर दी। फिर मामला ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष आया। हाई कोर्ट ने भी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दिया और इसमें कई लीगल पॉइंट्स भी जो आरोपी डॉक्टर थे उनकी तरफ से उठाए गए।
हाई कोर्ट में उन्होंने कहा टेक्निकल पॉइंट उठाया, दलील दी कि निरीक्षण किया गया तब पीसी पीएनडीटी एक्ट की धारा 30 और पीएनडीटी रूल्स के नियम 12 में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई, वो उसका पालन ठीक से नहीं किया गया। उनका कहना था कि सर्च इलीगल था, इसलिए वहाँ से मिले दस्तावेजों की कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है और आरोपी को बरी करे, ऐसा आर्गुमेंट अपील में किया गया। हाई कोर्ट ने सब दलीलें सुनी और दलील सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस ने माना कि भले ही सर्च के समय धारा 30 और नियम 12 का अक्षरशः पालन न भी हुआ हो, लेकिन जो सबूत मिले हैं उन्हें इस आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि केवल एक छोटी सी गलती के कारण कि उसमें कोई तकनीकी रूप से कोई ऐसी गलती रही तो उसको रिजेक्ट कर दें, तो उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग बनाम हरियाणा राज्य और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऐतिहासिक पूरनमल बनाम डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शंस केस का भी हवाला दिया। इन दोनों मामलों में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसकी रिलेवेंसी देखी जाएगी। रिलेवेंसी सबूत की स्वीकार्यता एकमात्र कसौटी है। अगर जब्त दस्तावेज के संबंध में से संबंधित दस्तावेज सच्चे हैं तो उन्हें इस तरह फेंका नहीं जा सकता है। सर्च की प्रक्रिया में कोई तकनीकी चूक हुई है तो उसको उस आधार पर पूरा मामला ही समाप्त नहीं हो जाता है। ये जो जजमेंट है ये पुलिस अधिकारियों के लिए भी बड़ा वैल्यूएबल है और जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी बड़ा काम का है कि केवल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया, उन जजमेंट में स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि केवल मामूली जब्ती की कार्रवाई में कोई त्रुटि होने से पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता। अब यहाँ देखो एक महत्वपूर्ण बात क्या थी। महत्वपूर्ण बात ये थी इसमें कि डॉक्टर ने खुद स्वीकार किया था कि वे फार्म F उन्हीं के क्लिनिक के हैं। देखिए यहाँ एडमिशन उनका है, इसलिए पीएनडीटी एक्ट की धारा 29 और नियम 9 ब्रैकेट में 4 का उल्लंघन पूरी तरह साबित होता है। दोस्तों, कोर्ट ने सारे साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद एक बात उन्होंने कही कि ये जो पीसी पीएनडीटी का एक्ट है ये समाज में के कल्याण का कानून है। बेटियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 की रक्षा करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना ये एक महत्वपूर्ण इस एक्ट की मंशा है। पीएनडीटी एक्ट की धारा 4(3) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड न रखना कोई छोटी क्लेरिकल गलती नहीं है, बल्कि भ्रूण हत्या जैसे गंभीर अपराध का आधार बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही। हाई कोर्ट का फैसला दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दिया। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है केवल इसके आधार पर पूरा मामला समाप्त नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा मामला बहुत महत्वपूर्ण था। इसका मामले का पूरा जजमेंट का पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा और डिटेल के बाद इसमें जो बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही है वह आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पूरी लिंक भी दूंगा और जजमेंट की कॉपी भी आप उसको खोलकर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।